Hello everyone, welcome to our channel Trading Chart Patterns. Now I'm analyzing this stock HDFC बैंक. अगर आप HDFC बैंक्स के लेवल्स को देखना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं कि HDFC बैंक के पास में सपोर्ट लेवल जो है वो 1227 के आसपास है. तो मे बी 10 रुपये ऊपर नीचे डज नॉट मैटर. सो यहाँ से स्टॉक रिवर्स होने के चांसेस हैं, बट स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 1700 टू 1800 के बीच में. करेंटली अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी क्या, कि स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है एंड वापस से रिजेक्ट हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम में. सो अभी भी 8 डेज़ बचे हैं. दैट डज़ नॉट मीन कि अभी रिजेक्ट हो ही गया है. वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल में आपको क्या दिखाई देगा कि ये क्या है, इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न. ठीक है, इसमें क्लोजिंग ऑलमोस्ट पिछले 2 ग्रीन कैंडल्स के नीचे आ चुकी है. सो पॉसिबली स्टॉक अगर इसके नीचे फिसलता है तो फिर ये हमें 1688 का लेवल दिखाएगा. और फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मैं आपको मेजरली दिखाना चाहूँगा डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक ने एक पैटर्न बनाया है. वो क्या है, देखो, ये स्विंग, फिर ये स्विंग. अब इस स्विंग के नीचे जब तक ये स्टॉक है तब तक ये ऊपर जा नहीं सकता है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने में इसको अभी बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, ये हो गया डेली के बारे में. अब आप एक और चीज़ देख लो. ठीक है, जब भी कोई स्टॉक किसी ट्रेंड में जाता है अप साइड तो हम लोग वहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं. तो ये फिबोनाची कैंडल स्टिक पैटर्न में ऐसे काम करेगा कि जब भी स्टॉक 0.618 लेवल के आसपास आता है, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी इसने बनाया था, तो इस गैप के आसपास में आके एक बार ये अप साइड के लिए मूवमेंट ज़रूर देगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब यहाँ आके अप साइड मूवमेंट हो तो आप इसमें बाई करके फंस जाओ. तो आपको ये नहीं करना है. आपको अराउंड 1800 से 1751 के बीच में सिर्फ इंट्रा डे अगर कोई पॉसिबिलिटी हो, जैसे 1751 के आसपास आके स्टॉक अगर ओवर सोल्ड हो जाता है 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम में, उसके बाद में मे बी आप 30 40 या 50 रुपए के लिए स्विंग बाई प्लान कर सकते हो. बट ये प्लान करना, डोंट थिंक कि इट इज़ नॉट वर्दी. अगर रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे एक रिस्क ले भी सकते हो. और फिर अगर यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आता है देन फिर स्टॉक विल कंटिन्यू टू फॉल टूवर्ड्स द डाउन साइड. ये हो गया फिबोनाची पे डेली एनालिसिस. ठीक है, अब मैं आपको एक मेजर चीज़ और दिखाना चाहूँगा. ठीक है, स्टॉक को अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो जो भी पोजिशनल या इंट्रा डे या इन्वेस्टर होगा उसके चार्ट में ना क्या होता है, एक ख़ास चीज़ आप देखो कि जो ये इतना बड़ा डेटा होता है ना, जो मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा है ना, वही उसकी भी स्क्रीन पे दिखा रहा है जो प्रोफेशनल ट्रेडर है डेली के टाइम फ्रेम में. वीकली के टाइम फ्रेम में भी इतना ही चार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ कर रहा है. तो दैट इज़ वाई देखो, अगर यहाँ पिछले आप चार्ट देखना चाहो तो पिछले अगर इधर में रहा होगा, सपोज़ करो यहाँ से यहाँ तक गया HDFC बैंक, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर था उसके पास में इतना ही डेटा था, वो इसके जाके पीछे नहीं चेक करना चाहता है क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ चल रहा है. सो उसके पास मेजर सपोर्ट यहाँ है, स्टॉक इसके आसपास आया, रिटर्न हो गया. ठीक है, स्टॉक आया, रिटर्न हो गया, आया, रिटर्न हो गया, फिर एक बार दो बार रिटर्न होने के बाद यहाँ से रिजेक्ट हुआ एक बार, अगेन 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 रिजेक्ट हुआ था, फिर ब्रेक करके ऊपर गया है. अब मैं अगर आपको एक नॉर्मल कैंडल स्टिक का थ्योरी समझाता हूँ. ठीक है, कैंडल स्टिक का थ्योरी क्या होता है कि अगर बहुत पेस में ऊपर जा रहा है तो वो रुक जाएगा. ठीक है, मतलब या तो रुक जाएगा या एक वोलेटाइल होके ऊपर जाएगा. ठीक है, तो रुका तो नहीं, वोलेटाइल हुआ, प्राइस करेक्शन हुआ, फिर ये टाइम करेक्शन हुआ, देन अगेन ब्रेक हुआ, और ये ब्रेक हो गया है क्या, फेल. ठीक है, ये ब्रेक हो गया है फेल. हाउ टू कंफर्म कि ये ब्रेक फेल हो चुका है, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक को ऊपर जाना होता है तो वो ऐसे 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 धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जब भी उसका वेव कुछ इस तरीके का हो एकदम स्ट्रेट, तो वो स्ट्रेट नीचे आता है, एक बार और ऊपर जाता है, फिर अगेन फॉलो के नीचे आ जाता है. तो जो इस स्विंग के नीचे जब भी कोई स्टॉक गिर जाए ना, तो वो बहुत ही बेकार टॉप बन चुका होता है. तो अगर आप HDFC बैंक के स्टॉक के ग्राफ को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इसने ये वाला जो स्विंग बनाया है ना, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन ऊपर जाके फॉल, जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा. ये देखो, दिख रहा है, ये जो आपको M काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये शार्प. ठीक है, तो ये डिक्लाइन अगर मैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा, एक फिबोनाची लेवल लगा के, सॉरी, एक फिबोनाची लेवल लगा के जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था जी, वो 0.618, मतलब 1750 तक अगर स्टॉक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है विद इन 1 और 2 डेज़,
तो ये स्टॉक फिर से फॉल होके आपको नीचे के प्राइस पे मिलेगा। प्राइस सेगमेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1600, इट कैन बी 1300, इट कैन बी 1540, एनीथिंग। बट अभी इस स्टॉक में बाई तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं अभी सारी ड्राइंग्स हटाना चाहूँगा एक डिस्कशन के बाद। अब मैं आपको इंट्राडे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। आप इंट्राडे इस स्टॉक को देखो, ठीक है। कोई भी स्टॉक जब किसी भी लेवल में जाके फंस जाए तो हमें मेजरली क्या देखना पड़ता है कि करेंटली वो कर क्या रहा है। तो करेंटली अगर आप किसी भी वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडर को पहचानते हो तो वो आपको बोलेगा स्टॉक में वॉल्यूम और जो वैल्यू है वो नीचे साइड शिफ्ट हो रहा है, तो वी शुड ट्रेड नीचे साइड। बट ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो वॉल्यूम प्रोफाइल वाले लोग हैं ना, वो भी बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं। उन लोगों का स्मार्टनेस की ज़्यादा जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है, दे कांट चेंज डायरेक्शन ईजीली, ठीक है। देखो ये क्या है, एक हाई है, ये एक हाई है, ठीक है। अगर HDFC बैंक इस हाइस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो उसको विद इन 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर उसको यहाँ स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो ही ऊपर जाएगा, और अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो गेन नीचे ही साइड चला जाएगा। ये हो गया बहुत सारे जितने भी वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडर्स लोग हैं उनका एक शॉर्टकट, जो मैंने आपको एक प्राइस में ही सिखा दिया है, ठीक है। प्राइस सीखो, मज़ा आ जाएगा। सपोर्ट 1748 जो गैप है, ये गैप भरना चाहता है स्टॉक, और क्योंकि इसने ये गैप से फुल किया था तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये गैप से ही ब्रेक डाउन कर दे। अगर बाई चांस HDFC बैंक कल गैप से नीचे खुल जाता है तो इसको है ना ग्रैब करने की कोशिश हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि ये दिन भर फॉल कर जाए। तो हमें गैप डाउन ट्रेडिंग में कल ट्रेड नहीं करना है एटलीस्ट, ठीक है। एक और मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देता हूँ, चलो देखो। देखो ये इस तरीके से इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। तो क्योंकि इस ट्रेंड लाइन इतनी स्टीप है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन लगाना यहाँ पे बेवकूफ़ी है। पता नहीं कब तक गिरेगा, कब तक ऊपर होगा। तो जब तक ये साइडवेज नहीं हो जाता है तब तक इसमें नया कोई ट्रेड नहीं है। एक छोटा सा सपोर्ट 1750 के आसपास है, तो देखो वॉच करो, अगर यहाँ के आसपास आता है तब कोई बाय बाय बनाना। अब नॉर्मल जो छोटे ट्रेडर के पास में, बड़े ट्रेडर के पास में जो HDFC बैंक का ग्राफ है वो ये वाला है, ठीक है। सो मेजरली अगर देखोगे तो लोगों के पास में सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ से गिर के यहाँ का आएगा 1654। आपको मेरी वीडियोस लेंदी लग रही होगी, बट इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप इसको प्लीज़ स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि 1654 के आसपास, 1674 के आसपास इस स्टॉक के पास में एक और लेवल है, वो है ये वाला स्विंग लो, जो कि अराउंड नवंबर 24 में बना है। तो ये स्विंग के आसपास आते हुए एक बार स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश ज़रूर करेगा इंट्राडे पे। सो बेसिकली आपको ये नॉर्मल एक पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने समझाया होगा कि स्टॉक इज़ एक्चुअली वीक, ठीक है। वीक स्टॉक है, ठीक है। वीक स्टॉक में नीचे की साइड में फॉल होना लाजमी है, कि कभी भी फॉल हो सकता है। बट ये याद रखना कि ऊपर साइड जाके आप फंसना मत। अगर आपने HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है तो मैं उसके ऊपर अब बात करना चाहूँगा। देखो EMA मैं लगा देता हूँ, ठीक है। आप एक हाई चीज़ नोटिस करो, जब भी कोई स्टॉक होता है HDFC बैंक के जैसा, तो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि क्या, जब वो 2008 का फॉल हुआ तो उस समय भी ये स्टॉक एटलीस्ट अपने 100 EMA पे नहीं आया, और बिना 100 EMA मंथली के आए ये इतना ऊपर चला गया। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी नींद भी आ रही है, तो ये दिखाना चाहूँगा कि 100 EMA के आसपास आया था कोरोना में, और फिर ये ऊपर चला गया। एंड करेंटली स्टॉक बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस बोलो या ओवर एक्सीडेड अपसाइड बोलो, कुछ भी बोलो, वहाँ तक जा चुका है। सो ये जो कैंडल इसने बनाई बहुत ही वीक है, और नीचे में कोई सपोर्ट मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस था, ब्रेकडाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है। ये देखिए आप 2024 में क्या हुआ स्टॉक के साथ में, 200 EMA वीकली आया, ऊपर चला गया। करेंटली 1437 1478 का भाव है। बट आप ज़्यादा पैनिक मत करो, आप सिर्फ इतना देखो, सिंपल सिंपल, क्योंकि इंट्राडे में 200 EMA के नीचे है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो कल क्या होने वाला है, मे बी 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। 3 सिनेरियोज इंट्राडे में आप देख के रखो, ठीक है। क्या है, हमारे को ये याद रखना है, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर स्टॉक रहेगा, मतलब इनके बीच में, इस लेवल के बीच में 1774 और 1804 के बीच में रहेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से सेल ऑफ होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, पहली बार जब भी कोई स्टॉक
200 ईएमए पे जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वो रिटर्न नहीं करता है। क्यों नहीं रिटर्न करता है? क्योंकि इसमें एक एक्सेस फॉल आ चुका है, यहाँ जाएगा, नया शॉट होगा, नीचे आ जाएगा। सो 1800 के आसपास भी अगर कल जाता है तो इसमें बाय की पोजीशन मत बनाना। एक बार शॉर्ट करने मिलेगा, उसके बाद अगर रिवर्सल आता है तो बाय मिल सकता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स करने के पहले खास चीज़ क्या बनाएगा, देखो ऐसे जाएगा 200 के आसपास, टिक 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 टिक, बहुत देर रुकेगा, फिर ब्रेक करेगा, तब ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ये इंट्राडे में ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। एक चीज़ समझ गए। अब एक नॉर्मल चीज़ समझो, जब भी कोई स्टॉक 200 के नीचे होता है तो उसमें खासियत क्या होती है कि वो आता है 200 से, फॉल करता है 20 पे। एक और चीज़ समझो, ठीक है, ये 4 लाइंस हैं, ठीक है, 200, 100, 50, 20। स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे आते समय 20 को टच करेगा, बाउंस कर जाएगा, फिर 50 पे आएगा, फिर 20 पे जाएगा, फिर 100 पे आएगा, फिर 50, 20 पे जाएगा, फिर नीचे आएगा 200 पे, ऐसे ऐसे रुकेगा, देन अगेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से स्टॉक अप साइड की जर्नी ट्रैवल करता है, ठीक है। और ऐसे ही नीचे साइड की जर्नी भी ट्रैवल करता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो देखो, ये क्या हुआ, ऊपर गया, 20 कटा, 50 पे आया, वापस 20 टच किया, 100 पे आया, वापस 20, 50, 100 टच किया, देखो 200 पे आ गया, अगेन बहुत दिन तक रुका रुका रुका, नीचे गिरा, अगेन देखो 20, 50, 20, 100, 200 टच किया, ब्रेक डाउन दिया, नीचे गिर गया। तो ये एक्चुअली में ईएमए का पावर है, ये कोई आपको सिखाने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने एक शॉर्ट टर्म में आपको सिखा दिया, सीख जाओ, काम आएगा, बहुत काम आता है। अभी रेजिस्टेंस क्या है समझ गए? तो ये है रेजिस्टेंस, जब तक इसके अंदर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक वीक है, ये भी वीक है, यहाँ भी वीक है, तो ये सब क्या है, स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है। हर जगह जाएगा फॉल, हर जगह जाएगा फॉल। सो इस सब लेवल्स पे आपको शॉर्ट करने का सोचना है, ना कि यहाँ से बाई करने का। बाई कहाँ करना है, जब वो ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड हो जाए। अब चलो ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 36 पे आया है, 36 पे आया हुआ स्टॉक भी ओवर सोल्ड नहीं होता है 30 मिनट में। वो 5 जा सकता है, 10 जा सकता है, 15 जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी वो नीचे जाएगा, ठीक है, रिवर्स होने के पहले क्या करेगा पता है, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा ऐसा, ठीक है। जैसे सपोज़ करो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो ये देखो, स्टॉक गिरा, कहाँ चला गया वैल्यू, ये मैंने 20 लगा के रखा है बाई डिफ़ॉल्ट, 20 गया गया गया, यहाँ आ गया ऑलमोस्ट 20, ठीक है। एक रिवर्सल कैंडल बनाया, ठीक, देखो बनाने के बाद फिर नीचे गया, रिवर्सल कैंडल बनाया, फिर से रिजेक्ट हो गया, अगेन ऊपर आया, फिर रुका, नेक्स्ट डे ऊपर गया। तो इसने तो आपको फंसा दिया ना। आप यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देख के बाई करके बैठ जाओगे, दिन भर वहीं पे रहा, आपकी प्राइस के भी नीचे आके 3 बजे कट हो गया, नेक्स्ट डे ऊपर चला गया, फिर यहीं रहा, अगले दिन ऊपर चला गया। तो ये ट्रेंड तो आपको मिलेगा नहीं। सो आप क्या इंतज़ार कर रहे हो कि अगर स्टॉक ओवर सोल्ड हो जाएगा तो आप बाई करोगे? इंट्रा डे में आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो आपको जो भी करना होगा, छोटा 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 पोजिशनल ट्रेड ही करना होगा। इंट्रा डे में इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। 200 ये में जाए, बियरिश कैंडल बने, बियरिश इंगल्फिंग बने, या एक अच्छा सा कोई मारा बोलू टाइप ऑफ कैंडल बने तो शॉर्ट करो और मज़ा करो। दिस इज़ ऑल फॉर HDFC बैंक। अब आपने ग्राफ तो देख ही लिया है, थोड़ा सा एक वॉल्यूम देख लो। वॉल्यूम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या देखो, जब ये इतना बड़ा वॉल्यूम आता है 213 मिलियन, ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, स्टॉक के लिए क्या होता है, यही लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वॉल्यूम के बेसिस पे क्या हुआ था, जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया था, जिन्होंने भी इस स्टॉक को शॉर्ट किया था, वो सारे शॉर्ट सेलर एक्चुअली में यहाँ पे अपने ट्रेड को क्लोज़ किए थे। मार्केट ऊपर गया, यहाँ जाके उन्होंने सारा शॉर्ट क्लोज़ किया, मार्केट नीचे आया, या मान लो यहाँ पे आया होगा तब सारा शॉर्ट क्लोज़ किया होगा तो मार्केट ऊपर चला गया, जैसा भी आप समझो, ठीक है। ऊपर गया तो फिर नया शॉर्ट करने का कोशिश किया गया कि एवरेज कर लें, एवरेज करके फिर निकल जाएंगे, फिर स्टॉक को ऊपर लेके जाया गया, सबको लगा कि ना प्राइस ऊपर जा रहा है, बट यहाँ वॉल्यूम में तो आपको कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। 3 डेज़ कंटिन्यूस वॉल्यूम लेके आने के बाद भी स्टॉक अगर इसके नीचे आके क्लोज हो जाता है, विच मीन्स इट इज़ वेरी वीक। तो ये वॉल्यूम बेसिस पे सेल ऑफ देखने को आपको मिल रहा है। तो अगर वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम में इस डे को अगर हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं तो इसने कुछ उतना अच्छा खासा वॉल्यूम हमें शो नहीं किया है। ज़रा आप देख लो, कंसिस्टेंट वॉल्यूम है। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊँ
मूव टू न्यू पेन अबव, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम है नहीं। ये जो देख रहे हो आप 22 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन, 11, 12, 12, 9, 12, ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स। सो HDFC बैंक अगर गिर भी रहा है तो भी कोई बड़े वॉल्यूम से नहीं गिर रहा है, लेकिन हाँ जो ये ऊपर गया था इसमें कोई अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं था। तो बहुत ही इनडिसाइसिव है पूरा बैंक। निफ्टी वीक है, निफ्टी भी वीक हो है, तो HDFC बैंक भी वीक ही है। बस एक चीज़ करो, इसको सेल मत करो। एक चीज़ करो, इसको सपोर्ट पे आए तो बाय भी मत करो। इस स्टॉक को रहने दो। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए है, इससे सिर्फ इंडेक्स मैनेज होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको रिस्क विस्क लेना है तो आप बस एक चीज़ याद रखो, 1 आवर में हैमर वगैरह खोजो, हैमर के हाई के ऊपर बाई करो। साथ में स्टॉक को देख लो कि 20 के आसपास, 18, 17, 19, 15, 10 के आसपास जब ओवरसोल्ड मिले तभी बाई करना। उसके पहले बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट लाइक सी दिस 20 के आसपास, तब रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। और ये रिवर्सल भी एक नॉर्मल रिवर्सल, देखो ये जो रिवर्सल होता है, ठीक है, कहाँ गया, 0.5 पे गया, वापस रिटर्न आ गया। यहाँ से रिटर्न क्यों आता है कोई स्टॉक, क्यों आता है सोचो। कि बॉल को फेंका, ऊपर गया, रिटर्न आ गया। अगर आप चाहो देखो, देखो मैं दिखा देता हूँ। 0.5 के आसपास गया, नीचे आ गया, 6 क्या यहाँ गया, फिर नीचे आ गया। तो यही स्टॉक्स करते हैं, स्टॉक्स का काम ही यही करने का, ठीक है। 1 आवर में आप इसको संभाल नहीं पाओगे क्योंकि बहुत वोलेटाइल है, और 30 मिनट में ये ट्रेड नहीं होगा क्योंकि इसके वजह से इंडेक्स मैनेज होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HDFC बैंक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे।